अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सिन्फ़ नाज़ुक है मर्द आहन और मर्द आहन है सिन्फ़ नाज़ुक। ये है कोई राहत या कबाहत, करेगा कोई वजाहत। दौरे हाजिर में अगर देखा जाए तो औरत जिसे सिन्फ़ नाज़ुक कहा गया, कुरान पाक में बार बार इसका ख्याल करने का ज़िक्र आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़ुक आबगीन ने कहा। आज के दौर में अगर देखा जाए, मर्द के घर से जब कोई भी अपने बेटे के लिए अज़दवाजी हैसियत से कोई इंतखाब करने जाता है तो अक्सरियत जो है 99% लोग इस बात को तरजीह देते हैं कि लड़की जो है वो अर्निंग हैंड हो, कोई ना कोई जॉब कर रही हो। अगर तो औरत जॉब करती है तो वापस आती है किसी भी ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से, तो टाइम जो बचता है वो मैक्सिमम 2-2.5 घंटे होता है। उस टाइम में वो घर के वो सारे काम निपटाती है जो एक हाउसवाइफ सारा दिन घर रह कर निपटाती है। प्लस पढ़ी लिखी होने के नाते उसे ये भी होता है कि अपने बच्चे भी ये खुद ही पढ़ा ले, जबकि हाउसवाइफ जो है वो बच्चों को तैयार करती है या खुद तैयार होती है और वो बच्चे हर तरह के काम काज जो हैं घर में, छोटा बड़ा, बर्तन रखने, चीज़ें रखनी, कपड़े संभालने, अलमारियां सेट करनी, वो अक्सरियत मर्दों की जो है ना वो सिन्फ़ नाज़ुक होती है। कोई एक आधी माई का लाल होगा जो आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी घर की ज़ीनतों, अपनी औरतों की तस्कीन के लिए उनके साथ काम करते होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत छोड़ी, मियाँ बीवी के लिए जो रोशन रास्ते जो हैं वो सुन्नत के तौर पे, अमली इक़दामात के तौर पे किए, इन्हें तो शायद कोई भी पढ़ना और सीखना जो है वो चाहता ही नहीं, बल्कि अगर कोई सुनाना भी चाहे तो शायद नागवारी गुजरे। दूसरी तरफ औरत जो है वो है सिन्फ़ नाज़ुक और उसको मर्द आहन बना दिया। वो सारे काम करने के बावजूद अगर वो थोड़ा बहुत थक जाए तो वो ड्रामाबाज होती है, ससुराल की नज़र में भी, खामद की नज़र में भी। उसके तो जिस्म को एक वक्त में अगर वो 4-5 काम कर रही है, फ़र्ज़ करो वो किचन में है, उधर से आवाज़ आती है मम्मा ये दे दो, या खामद कुछ कहता है और वो पलट के कह दे कि ये आप कर लें, तो वो शायद ताना बन जाए या बेरुखी या बेवफाई बन जाए। तो मेरे ख़्याल में जो है पाकिस्तानी और इस्लामी माशरा जो है ना वो इस तरह की बातों से पाक हो जाना चाहिए। औरत को सिन्फ़ नाज़ुक समझते हुए उसके काम काज में हाथ बटा देना, उसके काम का बोझ थोड़ा सा कम कर देना, इससे मर्द की मर्दानगी बढ़ती है, कम नहीं होती। इसी से अल्लाह के यहाँ भी इज़्ज़त बढ़ती है। इससे घर का सुकून और प्यार मोहब्बत बढ़ता है। इस तरफ को है जो ध्यान देना चाहिए, दोनों को मिल के करना चाहिए। एक गाड़ी के 2 पहिए एक बहुत छोटा कर दिया जाए या लगा दिया जाए और दूसरा बड़ा हो तो उसको मंजिल तक पहुंचना या पहुंचाना नामुमकिन सा हो जाता। इसलिए अगर बच्चों की तरबियत करनी है, घर को अच्छा चलाना है, ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, तो मियाँ बीवी दोनों ही अपने शरीके हयात जो है उनका ख्याल रखें। और ये जो मसनूई है ना, मसनूई इज़्ज़त, मसनूई रोब, मसनूई दबदबा, मसनूई बहादुरी जो है ना, किसी पे मतलब गुस्से का इजहार कर लेना, चीख धाड़ लेना,
जायज़ गुस्सा जब हराम होता है तो जायज़ कहाँ से हुआ। हर नाजायज़ काम कह के समझना कि ये मर्दानगी है या हम ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपने घरों को इखलाकियात का, इस्लामी आदत इतवार का, अमनो खुशी का गहवारा बनाएं, जहाँ पे खिलौनों की बजाय आपके बच्चे जो हैं वो खुशियों और अच्छी आदत से मुतमईन और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने की तरफ बढ़ते रहें। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। हमारे घर में अल्लाह ने बहुत रहमतें नेमतें अनायत की हुई हैं और इसकी वजह जो है वो ख़ुद मेरे सर का ताज, मेरे खामंद की अच्छी आदत हैं जो मेरे साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और हम मिलजुल कर सारा काम करते हैं। मैं कहती हूँ हम एक टीम है। अगर मैं वो बच्चे जाके एकेडमीज़ में तालीम हासिल करते हैं और माँ जो है वो पीछे से अपना कोई और मर्ज़ी का काम कर लेती है या रेस्ट कर लेती है। अब औरत जो जॉब करने वाली है वो इसके साथ साथ सुबह किचन में होगी, दोपहर को होगी, शाम को होगी, तो मर्दों की अक्सरियत जो है वो इस ख्वाहिश को अपना पता नहीं किस किस्म का फ़ख्र और गुरूर समझते हैं कि पानी ला दो, मुझे खाना लगा दो। इवन चीज़ें अगर हाथ में होती हैं, ये अलमारी में पड़ी, दराज में कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो भी निकालनी हो तो वो हस्बे आदत या तो देख नहीं पाते या देखते हैं तो दिल कर रहा होता है कि हम ना ही मेहनत करें, औरत ही निकाल के दे दें। अब औरत जो सिन्फ नाजुक है उससे घर के काम काज भी, उससे बच्चों की तरबियत और ख़िदमत भी, उससे खानसामा का काम भी, उससे एक धोबी का काम भी कि कपड़े धो भी दे, प्रेस भी कर दे, उससे खाक रोब का भी काम, उससे किचन संभालने वाले का भी काम, उससे हिसाब किताब करने वाली का भी काम। और मर्द चलो एक जॉब भी करके आ जाए और उसमें शराफत हो तो उस जैसा हीरा ही कोई नहीं। मर्द सिन्फ नाजुक है, उसको बैठे बिठाए को खाना चाहिए। वो सिन्फ नाजुक है, उसके एहसासात जो है वो मजरूह नहीं होने चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। वो सिन्फ नाजुक है, उसके वक़ार का पूरा ख्याल रखा जाए, औरत उसके आगे बोले ना। वो सिन्फ नाजुक है, औरत उसके हर तरह के एहसासात का ख्याल रखे। और वो सिन्फ नाजुक है, उसे कोई भी झाड़ू लगाती हूँ तो मेरे बच्चे किताबें सेट कर देते हैं, बेटी कोई डस्टिंग कर देती है, मियाँ साहब भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। मैं कहती हूँ अगर मैं खाली बैठी हूँ और दूसरों को काम कहूँ फिर तो ठीक है, और अगर मेरे पास 5-6 काम पड़े हुए हैं और मैं एक आधा काम कह दूँ कि ये उठा दें या ये कर दें, तो फिर उसे नहीं समझना चाहिए कि मुझे क्यों कहा जा रहा है। हम सारे ही कर रहे हैं, हम 5 लोग हैं, हम गाड़ी के एक डिब्बे के मुसाफिर हैं, पता नहीं किसका सफ़र पहले ख़त्म हो जाए। इसी तरह से आप लोग अपने घरों में हैं, अपने दरमियान में फासले ना आने दें, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त खुशी के साथ मिलजुल के एक दूसरे के साथ गुजारें, माँ बाप भी, औलाद भी और सारे। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत, रहमत और आपस में इत्तेफाक अता फरमाए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और औरतों को सिन्फ नाजुक और मर्दों को ही मर्द आहन जो है वो बनना चाहिए।